हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी ना एक कपिल की एक मूवी आने वाली है स्विगी और जोमेटो इस चीज़ के ऊपर ना। सो आई थिंक स्वगाटो इस तरीके का नाम है कुछ मूवी का। तो उस मूवी के मतलब लॉन्च के लिए, उस मूवी के एक प्रमोशन के लिए, लॉन्च नहीं कहेंगे प्रमोशन कहेंगे, तो उसके लिए कपिल एक शो में गए हुए थे। मतलब हाँ, कपिल के शो में सब लोग आते हैं अपनी मूवीज़ का प्रमोशन करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैड दिस पर्सन गोज टू सम अदर शो टू प्रमोट हिज फिल्म। ठीक है। तो इसी एक इंटरव्यू से आज की जो वीडियो है वो बनाई हुई है, क्योंकि जहाँ पर जो ये इनकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक ऑब्वियसली बाहर के ही हैं, फॉरेनर्स हैं, तो इनका वही जो प्रॉपर सेंटेंसेस है फॉरेन वाले ही हैं, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा स्पोकन के माध्यम से। ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप कोई नोट पैड नोटबुक लेकर बैठिए, नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है कपिल आप समय के बड़े कॉमेडी स्टार के रूप में जाने जाते हैं। मतलब आप इस समय के बड़े कॉमेडी स्टार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान से समझना, पहली बात तो ये सेंटेंस जो है ये हो गया पैसिव सेंटेंस। आप जाने जाते हैं, कौन जानता है, ये इस पर जोर नहीं दिया है। काम क्या होता है उस पर जोर दिया, कोई काम किया जाता है। ठीक है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस। ता है, ती है, ते है, कोई काम जर्नली होता है। ठीक है। अगर कोई काम जर्नली मैं करता हूं या कोई करता है, ठीक है, जब करने पर जोर आ गया तो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। कोई काम जर्नली होता है, जब होता है पर जोर आ गया, काम होता है पर जोर आ गया, तो ये हो गया मेरा पैसिव सेंटेंस। ठीक है। तो इसमें इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस कोई भी हो, आप थर्ड फॉर्म तो याद रखिए ही। ठीक है। तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो कपिल आप समय के बड़े कॉन्स्टा में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ क्या है, पहली चीज़ समझ में है कि पैसिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़, पैसिव का मैंने फॉर्मूला बताया है, किस पर काम होना है पहले वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है। फिर आएगा मेन वर्ड। ठीक। फिर आ जाएगी हमारी जो काम होती है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक। तो यहाँ पर किस पर काम होता है, कपिल पर काम होता है, तो कपिल यू, कपिल आप। ठीक है। कपिल तो बस नाम लगा दिया, आप जाने जाते हैं, तो काम होता है आप पर, कपिल सिर्फ लगा दिया, काम होता है आप पर। यू, मेन वर्ड लगा, फिर आर, यू के साथ आर लगेगा, इजम आर मैंने बताया था। अब इन पर क्या काम होता है, इनको जाना जाता है। नो, जानना। नो की थर्ड फॉर्म लगी, यू आर नोन। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज वेल नोन पर्सन, कि भाई वो बहुत नामी इंसान है, मतलब बहुत जाना माना, इस तरीके से। सो कपिल यू आर नोन, आपको जाना जाता है एक बिग टाइम कॉमेडी स्टार के रूप में। सो एज, एज किसी चीज के रूप में। ठीक है। सो यू कैन कंसीडर मी एज योर ब्रदर, कि आप मुझे अपना भाई के रूप में देख सकते हैं, भाई मान सकते हैं, इस तरीके से। सो यू आर नोन एज बिग टाइम कॉमेडी स्टार। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, कपिल आप समय के बड़े कॉमेडी स्टार के रूप में जाने जाते हैं। कपिल यू आर नोन एज बिग टाइम कॉमेडी स्टार। लेकिन इस भूमिका के लिए थोड़ा और गंभीर है। ठीक है। मतलब एक कॉमेडी स्टार है, लेकिन जो ये मूवी में आप रोल कर रहे हो ये काफ़ी सीरियस है। लेकिन बट इस भूमिका के लिए, फॉर दिस रोल, ठीक है, इतना समझ में आया, इस भूमिका के लिए फॉर दिस रोल ये थोड़ा और गंभीर है, मतलब थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। जो और का मतलब है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वाला है, कि थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये इट, मेन वर्ड लगा इज। अभी क्या है, थोड़ा ज़्यादा गंभीर, इट इज़ अ बिट मोर सीरियस, थोड़ा ज़्यादा गंभीर, अ बिट मोर सीरियस। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, लेकिन इस भूमिका के लिए ये थोड़ा और गंभीर है, बट फॉर दिस रोल इट इज़ अ बिट मोर सीरियस, इट इज़ अ बिट मोर सीरियस। आप किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो अपनी किस्मत से थोड़ा नीचे है। अब पहले तो यहाँ पर ध्यान से समझना, किस्मत से थोड़ा नीचे, ये मैंने वर्ड टू वर्ड पकड़ा है, हिंदी टू इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर हम जब बोलते हैं ना कि भाई किस्मत जिसकी खराब चल रही है, कि भाई एक ऐसे आदमी का व्यक्ति की आप भूमिका निभा रहे हैं जो किस्मत का मारा हुआ है, हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं कि किस्मत का मारा हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, सो डाउन ऑन लक, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ भाई मेरा टाइम खराब चल रहा है, किस्मत ही अभी खराब चल रही है, सो आई एम डाउन ऑन माई लक, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर वो बना। तो पहला है आप किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, पहले इतना सा पकड़ो, आप किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, आप। यू, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, भूमिका निभाना, मतलब प्ले करना, एक रोल प्ले करना। सो प्ले है एक्शन, सो प्ले में आईएनजी लग गया। यू आर प्लेइंग, आप निभा रहे हैं। यू आर प्लेइंग समवन,
प्लेइंग समवन का मतलब किसी इंसान की भूमिका, किसी इंसान को, ठीक है। तो भूमिका के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोल लगा सकते हो अगर चाहो तो, कि यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ समवन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो यू आर प्लेइंग समवन, ये भी ठीक है। जो अपनी किस्मत से थोड़ा नीचे है, अब इस जो के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगा सकते हैं, ठीक है। चाहो तो कुछ मत लगाओ, और अगर लगाओगे विच, हु या वॉट में से, तो हम लगाएंगे हु, क्योंकि इंसान की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हु आया, ये एक डूअर की, सॉरी, ये एक आया कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया, ठीक है, कि जो नीचे है। अब यहाँ पर जो किसकी बात कर रहे हैं, जो की, ठीक है। सो हु, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, मतलब दबा हुआ है, किस्मत का मारा हुआ है। सो लिटिल डाउन ऑन हिज लक, तो ये एक फ्रेज के काइंड ऑफ आपका काम करेगा। तो पूरा हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन करके आया, आप किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो अपनी किस्मत से थोड़ा नीचे है। यू आर प्लेइंग समवन हु इज लिटिल डाउन ऑन हिज लक, हु इज लिटिल डाउन ऑन हिज लक। क्या आसान है, कॉमेडी या ड्रामा, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस है, क्या आसान है, अब देखो यहाँ पर हमेशा जब हम रटते हैं कि अगर क्या शुरू में आ गया, ठीक है, तो वो वाला बन गया जिसकी हम हाँ या ना में बात करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आसान क्या है, क्या आसान है, एक ही बात है। तो ये वॉट वाला सेंटेंस है, ठीक है। सो वॉट इज ईजियर, वॉट इज ईजियर, सबसे आसान क्या है, उस तरीके से वॉट इज ईजियर, कॉमेडी और ड्रामा, कॉमेडी या ड्रामा। ये कह रहा है मुझे लगता है कॉमेडी एक बहुत ही गंभीर काम है, ठीक है। तो मुझे लगता है, आई डू थिंक, डू और मेन वर्ड एक्शन, लगता कैसे है, सोच के, फील भी आप लगा सकते हो, थिंक ना लगाना चाहो तो। डू छुपा थिंक में कोई चिन्ह है, आई थिंक, मुझे लगता है कॉमेडी एक बहुत ही गंभीर काम है। ये हो गया हमारा, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमेडी, कॉमेडी, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, एक बहुत गंभीर काम, अ वेरी सीरियस बिजनेस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी एक बहुत ही गंभीर काम है। आई थिंक कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, आई थिंक कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। जब भी आप कॉमेडी करते हैं, तो जब भी, मतलब हम क्या लेंगे, वेन एवर, जहाँ भी, वेयर एवर, जो भी, हु एवर, ठीक है। जब भी, वेन एवर, जब के लिए हम वैन लगाते हैं तो उसके एवर लग जाएगा, बस वेन एवर आप कॉमेडी करते हैं। अब सेंटेंस आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यू डू कॉमेडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डू है, बेसिकली कॉमेडी कोई एक्शन नहीं है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, आई एम कॉमेडिंग, नहीं, आई एम डूइंग कॉमेडी। तो जो डू कॉमेडी है ना, ये मेरा एक्शन है, ठीक है। इसके अंदर डू छुपा हुआ है। तो जब मैंने बोला डू और मेन वर्ड एक्शन, यू डू कॉमेडी, समझ गए। अब डू छुपा डू के अंदर और कोई चेंज नहीं आया, ठीक। सो यू डू कॉमेडी। अगर सिंगुलर होता, ही डज डू कॉमेडी, डज छुपता डू में और वो क्या बन जाता, डज, ही डज कॉमेडी, वो कॉमेडी करता है। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे, सो ही डज नॉट डू कॉमेडी, समझ गए। तो यू डू कॉमेडी, तुम कॉमेडी करते हो। तो लोग सोचते हैं, तो के लिए आप देन लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। लोग सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू और मेन वर्ड एक्शन। पीपल डू थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं है, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं। जब भी आप कॉमेडी करते हैं तो लोग सोचते हैं, इसके आगे सेंटेंस पूरा खत्म नहीं हुआ है। सो वेन एवर यू डू कॉमेडी पीपल थिंक, ठीक है, ओके, ये एक कॉमेडियन है, ही इज अ कॉमेडियन, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो ही इज अ कॉमेडियन। लोग सोचते हैं कि ये कॉमेडियन है, पीपल थिंक ही इज अ कॉमेडियन। अभिनय कर सकता है, अभिनय कर सकता है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग रहा है। हिंदी में हमने ऐसे बोल दिया कि लोग सोचते हैं कि ये कॉमेडियन है, क्या ये अभिनय कर सकता है, इस तरीके से, क्या ये अभिनय कर सकता है। अब यहाँ पर सकता है, सकती है, कैन का सेंटेंस आया। यहाँ पर देखो क्या शुरू में लग रहा है, लेकिन ये एक क्वेश्चन बन गया कि क्या ये एक्टिंग कर सकता है। इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो ऐसा जब सेंटेंस आए, ऐसा एक क्वेश्चन आए, उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर आया कि ये कर सकता है, कैन ही। अब अभिनय करने को हम बोलते हैं एक्ट, कैन ही एक्ट, क्या ये अभिनय कर सकता है, कैन ही एक्ट। लोग मुझे मेरे कॉमेडी शो के लिए जानते हैं, ठीक है। सो लोग मुझे जानते हैं मेरे कॉमेडी शो के लिए, सो लोग मुझे जानते हैं। पीपल डू नो मी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पीपल डू नो मी, पीपल, यहाँ पर डूअर कौन है, पीपल, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, मुझे जानना, नो मी, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आया, पीपल नो मी, लोग मुझे जानते हैं मेरे शो के लिए,
फॉर माई कॉमेडी शो, मेरे कॉमेडी शो के लिए, फॉर माई कॉमेडी शो। सो लोग मुझे मेरे कॉमेडी शो के लिए जानते हैं। पीपल नो मी फॉर माई कॉमेडी शो। अब वो मुझे एक अलग अवतार में देखने वाले हैं। अब देखो, जब कोई चीज़ होने वाली हो, कोई चीज़ करने वाले हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ठीक है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल अभी होने वाली है तो हम यूज़ करते हैं अबाउट टू, ठीक। और हम इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ विल की जगह भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, सो आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल टुमारो, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब के लिए हमने नाव लगाया, साइड में रख दिया, वो मुझे एक अलग अवतार में देखने वाले हैं। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? वो, दे। मेन वर्ड लगेगा आर गोइंग टू, ठीक है। गोइंग टू को मर्ज करके गोना भी लिख सकते हो। सो दे आर गोना या फिर दे आर गोइंग टू। एक्शन आया, देखने वाले हैं, सी। इसमें आप सी की जगह वॉच भी लगा सकते हो कि वो मुझे अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए दे तो वॉच का यूज करते हैं, दे आर गोना वॉच मी, ऐसे भी से लिख सकते हैं। सो दे आर गोना सी मी, एक अलग अवतार में, इन अ डिफरेंट अवतार, ठीक है। इन अ डिफरेंट कैरेक्टर भी आप लिख सकते थे, डिफरेंट रोल भी लिख सकते थे, अवतार वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब वो मुझे एक अलग अवतार में देखने वाले हैं। नाउ दे आर गोना सी मी इन अ डिफरेंट अवतार, ठीक है जी। सारा श्रेय नंदिता को जाता है, ठीक है। सारा श्रेय नंदिता को जाता है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस में देखो, जाता है कोई चीज होती है, एक काम तो आ गया, एक एक्शन तो आ गया, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। अब ये चीज होगी एक जर्नल की होता है, ता है, ती है, ते है भी आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर कौन है? कौन जाता है? सारा श्रेय, सो द होल क्रेडिट, द होल क्रेडिट, ये हो गया मेरा यहाँ पर डूअर। मेन वर्ड लगेगा, अब ये सिंगुलर टर्म है या प्लूरल है? द होल क्रेडिट, एक क्रेडिट, एक श्रेय, ये हो गया मेरा सिंगुलर। और हिंदी से भी समझ में आ रहा है, जाता है ना कि जाते हैं, तो ये हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर मेन वर्ड यूज होगा डज, सो द होल क्रेडिट डज। एक्शन क्या है? जाना, गो, डज छुपा गो में और वो क्या बन गया? गोस। सो द होल क्रेडिट गोस, सारा श्रेय जाता है नंदिता को, टू नंदिता। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या आया? सारा श्रेय नंदिता को जाता है, द होल क्रेडिट गोस टू नंदिता। जिसने मुझे इतनी गंभीरता से लिया, ठीक। अब यहां पर जिसने, ये एक डूअर है, तो जिसने मुझे इतनी गंभीरता से लिया, ठीक। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जिसने मुझे इतनी सीरियसता से लिया, ये हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बना सकते हैं। लेकिन मूवी कंप्लीट हो गई तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया, क्योंकि सीरियस लेने का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब मूवी बन गई। अगर मूवी अभी भी चल रही होती, बनने का काम चल रहा होता, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनता, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, गंभीरता से लिया है, एक एक्शन हुआ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेंगे, क्योंकि ना ही सेंटेंस नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन वाला है, सिंपल सेंटेंस है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? जिसने, इंसान की बात कर रहे हैं जिसने, तो यहाँ पर हु का यूज करेंगे, हु। मेन वर्ड लगा डिट, एक्शन क्या है? लेना, ठीक है, गंभीरता से लिया, सो टेक सीरियस। तो यहां पर टेक लगा एक्शन, डिड छुपा टेक में और क्या हुआ? टेक की सेकंड फॉर्म भी बन गई टुक। हु टुक मी सो सीरियसली, जिन्होंने मुझे इतनी गंभीरता से लिया, हु टुक मी सो सीरियसली, ठीक है, जिन्होंने मुझे इतनी गंभीरता से लिया। और उन्होंने मुझे एक अभिनेता के रूप में तलाशने का एक अच्छा अवसर दिया, ठीक है। अब देखो, एक्शन क्या हुआ? अच्छा अवसर दिया, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा अवसर दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक अच्छा अवसर दिया अभिनेता के रूप में तलाशने का, खुद को अभिनेता के रूप में तलाशने का, ऐसा बनेगा। सो उन्होंने मुझे एक अच्छा अवसर दिया, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। शी डिड गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, डूअर कौन है? शी, उन्होंने, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? दिया, गिव, ठीक है, देना, गिव। क्या दिया? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसको? मुझे। सो शी डिड गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, डिड छुपा गिव में और क्या बन गया? गेव। शी गेव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया तलाशने का। अब नानीने वाला सेंस आया, टू एक्सप्लोर मी, ठीक है, ठीक है, तलाशने के लिए, उस सेंस में बना। सो फॉर एक्सप्लोरिंग मी या फिर टू एक्सप्लोर मी, एक अभिनेता के रूप में। अब के रूप में वाले सेंस के लिए हम एज का यूज करते हैं, मैंने बताया, एज एन एक्टर, एज एन एक्टर। तो पूरा सेंटेंस मेरे यहाँ क्या बनकर आया?
और उन्होंने मुझे एक अभिनेता के रूप में तलाशने का अच्छा अवसर दिया एंड शी गेव मी अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर मी या फिर एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।